मैं 2006 में शारजा गया था एक बार शो करने, तो वहां मुझे पाकिस्तान के एक शायर मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम कुमार विश्वास है। मैंने कहा हाँ जी, पासपोर्ट पर तो यही लिख रहा है। और मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही बनता है। पाकिस्तानियों के जाली। तो बोले कि नहीं वो ठीक है, आप हमारे यहाँ भी बहुत मकबूल हैं। इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में लड़के आपकी शायरी मोबाइल में लेके घूमते हैं। मैंने कहा जी शुक्रिया। बोले पर आपसे हमको एक शिकायत है। मैंने कहा वो तो 1947 से ही है। बोले नहीं नहीं, आपसे भी एक शिकायत है। तो मैंने कहा मैंने इसकी कौन सी बकरी खोल ली? भाई गाय क्या खोले, वहां तो बकरी बनती होगी। तो मैंने कहा सर मैंने क्या कर दिया? बोले नहीं नहीं, देखिए आप जो वो एक बड़ी मशहूर आपकी शायरी है, दीवाना कहता है, वो उर्दू के ग्रामर से खारिज है। खारिज काफी नीचे से ख निकाला उसने। मैं कुछ और नहीं निकालने तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले देखिए जो पागल और बादल और दिल है, इसका काफिया नहीं मिलता। काफिया कभी कफ के साथ काफिया आया। मैंने कहा हाँ जी हो सकता है ना मिलता हो। लोग नहीं नहीं देखिए ये उर्दू, फिर तीसरी बार बोला ये उर्दू के ग्रामर से ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा तीसरी बार में समझाया। मैंने कहा देख भाई हमने लिखी थी हिंदी में, तो स्विमिंग पूल हमारा तो चंडी बनियान तेरे क्यों? 5000 लोग थे शेख अल राशिद ऑडिटोरियम में, आधे पाकिस्तानी आधे हिंदुस्तानी। मैंने पहली लाइन पढ़ी, कोई दीवाना कहता, सब गाने लगे। तो जब गाने लगे तो मैंने पीछे मुड़कर से आंख मारी। मैंने कहा काफिया मिल गया कि और मिलाऊं? तो शायरी वो, कविता वो जो आपके दिल पर चढ़ जाए, अपने आप से निकले। मैं आभारी हूं कि मैं आया नहीं हूं कभी, तब भी आपको यहाँ इतना याद है। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं आपको, निवेदन करता हूं कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। लोग कहते हैं हम राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति हमारा क्या करेगी? राजनीति की उम्र कितनी साल? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। 1963 में, 1967 में यहाँ मुख्यमंत्री कौन था आपको याद नहीं, लेकिन पूरे राजस्थान को सूर्यमल मिश्रण याद है, मेघराज मुकुल याद है, हरीश बदाली याद है। राजा आते जाते रहते हैं, बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीर जिंदा रहता है। तब पढ़ रहा हूं तुम्हें कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। बिल्कुल नया पढ़ रहा हूं अखबारों के लिए भी। सियासत में तेरा खोया, मैं 2-3 महीने दिखाई ना दूं मीडिया को तो वो मेरी खबर चला देता कि इधर जाने वाले हैं, उधर जाने वाले हैं, जबकि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। सियासत में तेरा खोया, भाटी जी की पार्टी में बड़े पके फल की तरह देखती रहती है कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिशों से गहरे तहन मुझको कर भी दो पर मैं। ये सब लिखने पढ़ने वालों की जितनी जाति है उसके लिए पढ़ रहा हूं। राजन जी बैठे हैं, आपके माध्यम से सब पढ़ने वालों को कह रहा हूं। भले साजिशों से गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। ये 4 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाइए कि मोहब्बत एक सांसों की पावन सी कहानी है। इसमें एक पात्र मेरे गांव का है, उत्तर प्रदेश का, एक पात्र आपके गांव का है, मीरा, जिसका जिक्र किया। हम दोनों इस रिश्तेदारी को बड़ी करें, शब्द की रिश्तेदारी को, और अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाएं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है। दोनों हाथ इस बार आकाश में उठेंगे अगली लाइन पर। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना
पैदा हुआ। बीकानेर इतना बड़ा जिला है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कस्बाई महक है। एक तो बीकानेर हिंदुस्तान के हर शहर में है। आप कहीं चले जाओ, आदमी ये बताएगा बीकानेर वाले से तीसरी गली में चलाइए। पूरे भारत में बीकानेर है, कोई देश में ऐसा गांव कस्बा नहीं है जहां बीकानेर ना पहुंचा है। मैंने इतने शहर देख लिए, मैंने कोई आज तक नहीं देखा, हर आदमी पता बताएगा, बस बीकानेर वाले से तीसरे में चले जाना। तो जहां जहां बीकानेर है, लेकिन मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं उसी तरीके से, उस तरह से निवेदन करता हूं कि किसी पत्थर में मूरत है, डीजे तोमर इज लाइव बट नॉट लाइव, किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, वो क्या कर रहे किसी हैं पत्थर में मूरत। ये मैंने पत्थर में मूरत क्यों लिखा? जो यरूशलेम में ईसा मसीह की प्रतिमा है, मैं अभी वेटिकन गया था, मुझे आमंत्रित किया था मदर टेरेसा को, जब संतत्व प्रदान किया गया था, सेंटहुड प्रदान किया गया था, तो मुझे भी बुलाया गया था। तो मेरा सौभाग्य हुआ उस प्रतिमा को देखना। उसमें माँ मैरी मेरे को पहले और वो इतनी बोलती हुई तस्वीर है, ऐसा लगता है कि माँ। और दुनिया में सारी माएँ, चाहे यशोदा हो, चाहे फातिमा हो, बीवी फातिमा हो, चाहे माँ मैरी हो, सारी माओ की जो प्रतिमा है उनमें से अद्भुत लगती है वो। तो जिसने वो बनाई थी लियोनार्डो डा विंची से, उससे किसी ने पूछा था कि ये तो बलुआ पत्थर है, टूट जाता है, इतने खराब पत्थर से इतनी खूबसूरत मूर्ति तुमने कैसे बनाई, कैसे लगा इससे बनेगी? इतना खूबसूरत जवाब दिया लियोनार्डो ने। उसने कहा कि मैंने मूर्ति नहीं निकाली, ये पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ था, मुझे इसमें माँ मैरी दिखाई दी, मैंने माँ मैरी के ऊपर जमा हुआ खराब पत्थर हटा दिया और मूर्ति बाहर आ गई। इससे ये सीखने की बात है कि मेरे अंदर और आपके अंदर जो कलुष है, हमारे अंदर जो बुरा है, वो बेसिकली हमारे अंदर की जो सत्य और ईश्वर और प्रेम की मूर्ति है उसके ऊपर जमा हुआ है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके उसे हटा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आभारी हूं देवी सिंह जी आपका कि आपने एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के बाद भी एक दूसरे राजनीतिक दल के कभी कार्यकर्ता को सुनने का समय निकाला, अन्यथा लोग बाग आजकल बचते हैं। और मुझे आश्चर्य है इस असहिष्णुता का, मुझे आश्चर्य है इस एक दूसरे को स्वीकार न करने की नई प्रवृत्ति का जो इस देश में आई है 5-10 साल में। क्योंकि सोचना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान में जब पहली निर्वाचित सरकार बनी 1952 में, तब संपूर्ण बहुमत की सरकार थी और नेहरू जी इस देश के हीरो थे। नेहरू जी ने 5 ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जो उनकी पार्टी कांग्रेस से नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया। और राष्ट्रवादी यहां बैठे हो, राष्ट्रवाद का झंडा लेकर चलने वाले, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आप सबके आदरणीय और हमारे भी आदरणीय अमर हुतात्मा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया है, नेहरू जी ने बनाया। और जब हम पहली बार इतनी बड़ी विजय हमने पाई, 99,000 फौजियों का आत्मसमर्पण दुनिया का सबसे बड़ा कराया, श्रीमती इंदिरा गांधी पूरे विश्व की सबसे बड़ी नायिका बनकर उभरी और राष्ट्र संघ में हमें अपना पक्ष रखना था, तो पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार के बाद श्रीमती गांधी ने किसी कांग्रेसी को नहीं भेजा, संसद में सबसे अच्छा बोलने वाले हमारे कुल के बड़े पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। और आज हमारा स्वीकार इतना छोटा हो गया है कि हम एक दूसरे से असहमत हो तो हम कहते हैं तू जंगल चला जा, तू तो नक्सली है, तू राष्ट्रद्रोही है, तू गद्दार है। थोड़ा एक दूसरे के पास आइए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इतनी खराब स्थिति नहीं है। तब मैं कह रहा हूं कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। बात ले, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, ज़माना पर समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। अब बताइए, आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आपके मुंह से निकाल लूंगा, खींच लूंगा। अगर ये कौतुक हो जाए तो मुझे तालियों से नवाजना। ज़माना पर समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे मेरी जरूरत है। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। राजनीति में और कविता में कितना अंतर है, 180 डिग्री का। कविता सिखाती है कि मन में जरा सा भी कुछ भाव आ जाए, तो तुरंत आत्मा के अंदर हलचल हो उसे बनाओ, व्यक्त कर। राजनीति सिखाती है अंदर पड़ा हुआ बाहर मत बोलो। बिल्कुल कहते हैं, अरे आपका तो जवाब नहीं, क्या बात। और इसके बीच में मैं कविता सुना रहा हूं, सुनिएगा, 4 पंक्तियां सुनिएगा। और उसी तरीके कि स्वयं से तू, मैं कस्बे में पढ़ा हूं, मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो जो मास्टरों के बेटे हैं वो जानते होंगे
कितना कष्टकर जीवन होता है। जरूर। ऐसी बात नहीं है। मार्च अप्रैल में जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो मास्टर लोग बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि अभ्यास छूट जाए जुलाई में कैसे कूटेंगे हम। तो सही है। मैं तो सबसे छोटा तो मैं कुटाई की प्रयोगशाला से निकला हुआ। छोटा सबसे अच्छा, गंदा पहले होता ऐसा है। भी नहीं होता था कि अपना ही बहुत बाप गंदे पीटे। होते हैं छोटों के। इसमें बड़ी सहकारिता होती थी। पिताजी के जितने दोस्त थे वो साधिकार पीटते थे। और अगर राधे श्याम जी ने सड़क पे कान पे धापड़ मार दिया तो घर पे पिताजी 2 और मारते थे। राधे श्याम बता रहा था आवारागर्दी कर रहा था ये। वो अतिरिक्त ब्याज के थे, चक्रवर्ती ब्याज के थे। तो हमारे यहाँ लाइट चली जाती थी। उत्तर प्रदेश में अब भी कम आती है, मतलब संकट है लाइट का। तब तो बहुत हमारे यहाँ इतनी कम लाइट आती है। आप लोग तो दिल्ली रहते हो, हमने तो ठीक कर लिए इतनी। उत्तर प्रदेश में लाइट इतनी कम आती थी और अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम करती है कि हमारे यहाँ भी जब भूकंप आया, आपने देखा हो उत्तर भारत में भूकंप आया तो कई लोग तो घरों से ही नहीं निकले, अंदर बैठे थे। पंखा हिला तो उन्हें लगा लाइट आ गई, अखिलेश यादव जिंदाबाद। उन्हें बाद में बताया कि ये तो भूकंप से हिला है भाई। तो रात को 9-10 बजे जो लाइट चली जाती थी गर्मियों के दिनों में, तो हमारे पिताजी कहते थे छत पे कि बाल्टी से पानी लेके छिड़काव करके आओ। चटाई बिछा के सोते थे ना, वो खाट पे सोते थे, हम चारों भाई बहन चटाई बिछा के सोते थे। अच्छा, हमारे सबसे बड़े वाले भाई को वो कहते थे कि मनोज छत पे पानी से छिड़काव करके आओ। तो वो मनोज दूसरे वाले से कहते थे संजीव छत पे पानी छिड़काव करके आओ। वो संजीव तीसरे से कहते थे विकास छत पे पानी। तो मैं बाल्टी लेके चल देता था क्योंकि हमारे घर में कुत्ता था, वो हिंदी समझता नहीं था। तालियां कम बजा रहे आप। तो मैं छिड़काव करने छत पे गया साहब। बीए की दूसरी साल में पढ़ता था, पहला साल हो गया था, गर्मियों की छुट्टियां थी। तो मैंने छिड़काव शुरू किया तो तीसरी छत पे मुझे चांद दिखाई दिया। मैंने कहा आज रात रोशन है। लेकिन कुंडली में ही राहु बैठा हुआ। मैंने छिड़काव कर लिया तो लाइट आ गई। लाइट आ गई तो चांद भी और सारे शनि नीचे उतर गए। हमने अकेला छत पे बैठा रहा, चटाई बिछा के। रात भर मैंने तारे गिनते काटी। 3 बजे मैंने 2 पंक्तियां कही। ऐसी कविता लिखी जाती है। मैंने कहा और आप सुन के दिखाएं कि शायरी कैसे सीखी। कि उठा जुल्फों को जिसने दिल उगाया था फलक पर। पहले बीकानेर। उठा जुल्फों को जिसने दिल उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। और अगली पंक्ति पर देखता हूं कौन खामोश हो जाएगा। कि उठा पलकों को जिसने दिल उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। नजर का एक टुकड़ा छत पे फेंका है किसी ने, जिसे पढ़ने में पूरा चांद जाया हो गया। ऐसे कविता आती है अंदर से। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। राजनीति के लोग या अन्य समाज के स्थिति कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। एक एक शब्द बदलूंगा और कविता बनेगी। जैसे जैसे शब्द बदलता चलूं आपकी वहां और का घनत्व बढ़ता चलेगा। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। वाह वाह। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। बड़े मगरूर हो तुम भी। देवी सिंह जी, इसका SMS कल कुछ बड़े नेताओं को भिजवा सकते हैं आप। बड़े मगरूर वालों को। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मजरूर हैं हम भी। अब उठा लेना। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। कुछ एक पंक्तियां और सुनाता हूं आपको, अलग करणों का अलग जगह सुनाता हूं, निवेदन करता हूं। कि एक अधूरी जवानी का क्या फायदा। मैं सुना रहा हूं, वहां करना। कि एक अधूरी जवानी का क्या फायदा,
बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। अब उठाना, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। दोबारा सुनिए, मेरे साथ गाइए। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। अभी भी कुछ लोग हाथ बंद करके बैठे हैं, उनके मैं कह रहा हूं कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। नीरज जी ने कहा, मित्रों हर पल को जियो, अंतिम पल ही मान। अंतिम पल है कौन सा का है जान।